अब लास्ट में जब हो जाएंगे, लास्ट में आप कर ले लेंगे। बोलो आप बोलो। ये क्रम है, यदि उस समय अब्सेंट है तो लास्ट में जैसे होकर ले लेंगे। सप्लीमेंट्री पूछो ना आप। हाँ, अधिक लागत के कारण नांगल चौक रोड से डोला की ढाणी व जैतपुरा से पारिकों की ढाणी वाया नारदपुरा सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। कई वर्षों से यहाँ के आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार इन सड़कों को अतिरिक्त बजट देकर स्वीकृत करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी मनीष का इस संबंध में अभी जो ये आपने बताया कि कई सालों से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और उनको रिपेयरिंग उनकी नहीं हो रही है, तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोविज़न रखा है कि 10 करोड़ के चाहे नॉन पैचेबल 5 करोड़ और 5 करोड़ मिसिंग लिंक का हम लोग सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और नई सड़कें भी इस बार बजट में घोषणा की है तो वो भी ली जाएंगी। माननीय सदस्य की कोई भी अगर ऐसी सड़क हो तो वो मुझे अगर दे दें तो उसका परीक्षण करवा लेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी रिपेयरिंग भी होगी और अगर कोई नई सड़क है तो नई सड़क पे भी परीक्षण करवा के उसका काम भी हम लोग करेंगे। दूसरा कोई पूछेंगे? सरकार मिसिंग लिंक व नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण हेतु सड़कों के चयन का क्या आधार रखती है? ये किन की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती? एक हमने कमेटी का गठन किया है, जैसे माननीय सदस्य को जानकारी है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है जिसमें हमारे वहाँ के एक्सीएन एससी वगैरह उनको हमने किया है और वो उसके आधार पे वहाँ पर जो भी आवश्यकता होती है उसके बाद वो वहाँ से जो भी सड़कों की सूची आती है उस आधार पे हम लोग उसकी घोषणा करते हैं। मैम, पूर्व के बजटों में इस प्रकार से हम लोगों को उस कमेटी के आधार पे बजट आवंटन नहीं किया गया। वो अलग है। क्या आगे इस बारे में आप अपना सदन को प्रस्तुत करें स्पष्टीकरण? ऐसा है कि जब पिछली सरकार में भी इसी तरह की कमेटी बनी थी उस समय भी किसी जनप्रतिनिधि को इस कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया था। हमारी सरकार तो सभी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, आम जनता हो, सभी से पूछकर ही इन चीज़ों को आगे ले जाती है। लेकिन अगर मैंने जैसा पहले भी कहा, पहले उत्तर में भी मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई सड़क है जो माननीय सदस्य को लगता है कि आवश्यकता है उस सड़क की, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे नई सड़क हो, तो निश्चित रूप से मुझे बताएं, हम लोग उस पर कार्य करेंगे परीक्षण करवाने के बाद इन पूरा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो एप्रोप्रिएशन बिल पे कहा था कि विधायक जो हैं वो अपने प्रस्ताव देंगे, उसके आधार पर हम स्वीकृत करेंगे। तो आप चाहे कमेटी करें पर वो कमेटी विधायकों से प्रस्ताव ले, ये तो इंश्योर करें आप, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूँगी, मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर यदि ऐसी कोई सड़क है तो आप कमेटी को भी भेज दीजिए और मुझे भी आप व्यक्तिगत रूप से मिलें तो बिल्कुल उस पे उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाने के बाद कि अगर सच्ची में लगता है कि ऐसी सड़क है तो उसको बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे। इसमें एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। कमेटी किसी के भी कहने से सड़क दे सकती है, जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी, आम पब्लिक भी। एक नंबर बात ये हो रही है, आप अपने क्वेश्चन के जवाब में जो आश्वासन दे रही है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, वो एक माननीय सदस्य की बात होगी। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि भाई जो हमने आपका एमएलए कोटा 23 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ पिछला, 10 करोड़ ये, 3 करोड़ रुपए बिल्डिंग का, तो उनका जो कहना था कि वो विधायक की अभिशंसा पे है और कमेटी जो करती है वो बिना विधायक की अभिशंसा पे भी कर सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर बात कही है, माननीय मंत्री जी, उसकी पालना आप कराएंगे क्या? मैं जब आपको बहुत आश्वासन क्लियरली दे ही रही हूँ
कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी बजट रिप्लाई में कहा कि अगर विधायक की अनुशंसा पे हम लोग काम करेंगे, और ये उनकी भी ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी है ये सभी की अनुशंसा लेगी, जाके वास्तविक स्थिति भी देखेगी, उसकी जांच भी करेगी। उसके बाद जो भी प्रपोजल्स आएंगे वो प्राथमिकता से हम लोग देखेंगे कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, लेकिन डेफिनेटली वो सारी सड़कें रिपेयर करनी है ना। अगला प्रश्न है मनीष यादव। हो गया दो क्लियरिटी नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं आ रही, कमेटी को दे दो। क्लियरिटी नहीं आ रही। अरे ऐसा नहीं है मनीष यादव। उसके बाद जब विधायक नेता प्रतिपक्ष बोलो मत, आपने भी यही किया था, जैसा आपने किया था वैसा आपकी परंपरा बनाई हुई है, हम भी वही करेंगे। अब इससे मनीष यादव आपके सदन के नेता जो आश्वासन दे चुके हैं उसको भी आप नहीं तो मान रहे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि सदन के नेता ने भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी राय ली जाएगी, उनकी भी वो जो देंगे प्रस्ताव। और इस बार बजट में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, पिछले बजट में और इस बार जितना कुछ मिला है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के हमारे एमएलएज हैं, ये बिना भेदभाव के इस बार बजट में और पिछली बार बजट में भी हमने दिया है। आपके जो पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, सदन में एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल इस बार जो ऐसा बजट दोनों बार आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, और जो पिछली सरकार में हुआ है वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भी पता है यही कमेटी, ऐसी ही कमेटी बनी थी, किसी भी हमारे एमएलएज को नहीं पूछा गया था उस समय। मनीष यादव। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 447। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। पूरक प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने 2 बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 80% से ज़्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है, डबल इंजन की सरकार है, और गरीब महिलाओं को देसी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया उनको आप नहीं दे पा रहे। इस पर मैं इस पर जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे। हाँ, प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो जिले हैं टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर, इनमें बीपीएल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने 3 लीटर जो है उनको घी दिया जाता है, और डिलीवरी के पश्चात 2 लीटर। इसके अलावा जो दूसरे ज़िले हैं जहां पर बीपीएल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कथौली जनजाति, इनके जो है इनको डिलीवरी के पश्चात इनको सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी इनको दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने इनके संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा, और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दे माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, 5 लीटर घी तो दिया ही जा रहा है। मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 सरकार के अभी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को हम दें। ये पूछे माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। 5 किलो घी का जो संकल्प पत्र में वादा था उसका स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं है। वो संकल्प पत्र का वादा इनको जो पूरा करना है, इसको लेकर के किस तारीख तक होगा वो ये जरा सदन को बताएं, राजस्थान को बताएं। 2 हो गए, कोई कहना है? अगला प्रश्न है। अरे जवाब तो जो आया, जवाब तो वो निवेदन है, आप तो देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। जो खुद मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, आपका जो सेकंड खंड में जो जवाब है, 3 हो गए कि हम संकल्प पत्र 23 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्वित प्रक्रियाधीन है। तो हम तो यही पूछ रहे हैं, प्रक्रिया कब पूरी होगी? मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो सबको घी दे रहे हैं। आपका जो जवाब है वो पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय,
संकल्प पत्र में कोई तिथि नहीं लिखी हुई थी कि इस तारीख तक करेंगे। अभी 3.5 साल हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसके अंदर हम उसका पूरी प्रयास करेंगे और बता दो। फेज्ड मैनर में इसको किया जाएगा, एक साथ नहीं किया जाएगा, फेज्ड मैनर में किया जाएगा। और उसमें जैसे बोला उसमें कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं थी, इन्होंने पूछ संकल्प लिया पत्र में था, उसको फेज्ड मैनर में हम उसको ले लेंगे। अभी 3.5 साल से ज्यादा हमारे पास बचे हुए हैं, जल्दी करेंगे। 6 महीने में, साल में, 2 साल में। मैंने बोला ना फेज्ड मैनर में हम कर देंगे। पहले तो आप मना ही कर रहे थे कि हमारी घोषणा मना नहीं किया, मना नहीं किया। अगला प्रश्न है 5 लीटर के बारे में मैंने बात की, श्री मना जगत कभी नहीं सिंह, किया मैंने। मंत्री सक्षम है, मंत्री श्री जगत सिंह, श्री जगत सिंह, श्री पब्बाराम विश्नोई, पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद क्वेश्चन। आपको। मेरा क्वेश्चन नंबर, प्रश्न तो छोटे होंगे, प्रश्न संख्या 449। हाँ, प्रश्न तो छोटे होंगे पर विस्तृत उत्तर चाहूंगा। उत्तर आ गया? माननीय पूरा पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजरा खरीदवा